डिजिटल संचार के इस क्रांतिकारी दुनिया में अगर पुस्तकों की अगर मांग बढ़ रही है, पुस्तकें बिक्री होते हुए दिख रही हैं, तो जाहिर सी बात है आज भी पुस्तकों का जो महत्व है कायम है। मैं इस समय उपस्थित हूँ मऊ जनपद के सोनी धापा इंटर कॉलेज में, जहाँ पर पुस्तक मेला आयोजित किया गया है। मऊ जैसे पिछड़े क्षेत्र में पुस्तक मेला लग रहा है, यह मऊ के शैक्षणिक विकास का पहचान है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक लंबा सा पुस्तक मेला लगा है। करीब कितनी दुकानें होंगी, दर्जनों दुकानें होंगी भैया, दर्जन से अधिक दुकानें हैं और ये सब बाहर से आई हैं। और ये जो पुस्तक मेला है, तृतीय पुस्तक मेला मऊ जनपद का है। उधर देखेंगे तो बुक स्टॉल लगे हैं, पीछे बुक स्टॉल लगे हैं और बुक स्टॉलों पर लोग भी दिख रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो इसके साथ ही मऊ जनपद के एक मेरे पत्रकार भैया हैं, इनसे जानेंगे कि पुस्तकों का महत्व वर्तमान समय में क्या है और इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप। नाम? सूर्यकांत त्रिपाठी जी। पुस्तकों का महत्व मुझे लगता है कि कभी कम नहीं होगा। और हाँ, ये ज़रूर है कि आज की जो नई पीढ़ी है वो थोड़ा सा पुस्तकों से दूर होती जा रही है। हालांकि स्कूल लाइफ अभी जिनकी है वो तो पुस्तकों से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक जो युवा पीढ़ी है वो धीरे धीरे पुस्तकों से एक दूरी सी उनकी बनती जा रही है। उसका कारण यही है कि आजकल जो ये मोबाइल एंड्रॉयड आ गए हैं और उसमें जो गूगल की व्यवस्था उनको मिल गई है, उससे थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि पुस्तकों से एक दूरी उनकी बन रही है। तो गूगल पे भी बहुत सारी मटेरियल्स और बहुत सारी बुक्स जो हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं अब, उस तरफ लोगों का रुझान थोड़ा बढ़ रहा है। डिजिटल दुनिया है तो जाहिर सी बात है डिजिटल जुड़ाव रहेगा, लेकिन इस ज़माने में अगर टैक्स छपी किताबों की मांग बढ़ रही है और विशेष करके हम देखते हैं कि जो अपना स्कूली लाइफ की किताबें हैं, जो पाठ्य पुस्तक हैं, वो तो मांग बढ़ती रहती है, लेकिन साहित्यिक किताबें, समाज से जुड़ी किताबें, ये कितना महत्व रखती हैं? देखिए, सबका महत्व है अपनी अपनी जगह पर। जो लोग ऑनलाइन अब मौजूद हो गए हैं या जिनकी मौजूदगी डिजिटल वर्ल्ड में हो चुकी है, उनके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं महत्व ज़रूर कम हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गूगल एक तरह की एक लाइब्रेरी है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। बहुत कुछ मिल जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि पुस्तकें एक ऐसा हमारा पारंपरिक माध्यम रही हैं और सदियों से ये माध्यम रही हैं। कभी पांडुलिपियों के रूप में, चाहे हम रामचरितमानस को देखें या अन्य पुस्तकों को देखें, तो हमारी पुस्तकें रही हैं। उससे पहले जो हमारे ज्ञान के प्रवाह की जो परंपरा रही है वो याद करके रही है। जी। जिसमें आप जानते हैं कि यहाँ पर जो एक जाति ही हुआ करती थी पूरी, जो कई वर्षों, हजार वर्षों तक वेदों को याद करके चलते रहे। काफ़ी कठिन दौर था और सीमित लोग रहते थे और वो काफ़ी कठिन था। तो बाद में पुस्तकों ने आकार लिया, तो लोग अपने ज्ञान को, अपने अनुभवों को पुस्तकों में उतारने लगे और धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करती हुई ये व्यवस्था चली जा रही है। फिलहाल क्या है कि जिस तरह से हम लोगों ने कोरोना काल में देखा, कभी भी अचानक ये डिजिटल दुनिया शायद हमसे छिन जाए। ऐसे दौर में हमें पुस्तकों से जो हमारा प्रेम है वो ख़त्म नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए और हमारे बच्चों को भी कि पुस्तकों से जो हमारा प्रेम है, जो स्नेह है और जो ज्ञान आता है, बहुत सारी चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं जो पुस्तकों में दी जाती हैं, अनुभवों पर आधारित होती हैं, तो उसका एक क्रम बनाए रखें। क्योंकि कब क्या हमें ज़रूरत पड़ जाए फ्यूचर में, क्योंकि जिस तरह का फ्यूचर कोरोना में दिखा है, तो जाहिर सी बात है ये तो आपने कहा बनाए रखिए, लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो अभी जो तत्काल युवा पीढ़ी आ रही है, जो किशोर हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी डिजिटल क्रांति में लिप्त हैं और जाहिर सी बात है दुनिया ही क्रांति की है डिजिटल की। उस दौरान उनको किताबों से जोड़ना, देखिए, एक समय में ऐसा हम लोगों को भी लगता था कि अब जो नई पीढ़ी आई है वो साहित्य से दूर होती जा रही है। लेकिन आज डिजिटल क्रांति आने के बाद साहित्य से लोग दूर नहीं हुए, बल्कि और ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ गई। अभी डॉक्टर कुमार विश्वास को पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। वो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो भाषा के प्रति, किताबों के प्रति निश्चित रूप से युवा पीढ़ी अब एक रुझान महसूस कर रही है। वो देखने को भी मिल रहा है। तो लोग पढ़ेंगे। जब आपको ज्ञान चाहिए तो आपको किताबों के पास आना होगा। आपको डिजिटल वर्ल्ड में भी जाएंगे तो आपके राइटर्स आपको होने चाहिए, क्योंकि वहाँ भी मटेरियल तैयार करने वाला कोई लेखक होता है। तो अभी आते हैं मैडम जी, आप हैं यहाँ पे। ये डिजिटल युग है, इस युग में किताबों से जोड़ना युवा पीढ़ी को विशेष करके कितना कठिन है और कितना सरल भी है? एज ए टीचर आई एम वर्किंग इन सोनी धापा। तो देखिए, किताबों की एक अपनी अलग दुनिया है। मैंने अभी इस पर पहले भी बोला और मैं अभी भी मानती हूँ। जैसे कोई आपको बोले कि राजा है, तो आप उसकी कल्पना करते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने दिमाग में खाका बनाए,
वो खुद उसको सोचे कि वो कैसा होगा। हमारे जितने भी चीज़ें हैं लाइफ में, वो सबसे ज़रूरी ये होता है कि जब बच्चा उसको पढ़ता है तो उसकी कल्पना अपने हिसाब से करता है। और डिजिटल युग में क्या होता है कि जब आप राजा पे क्लिक करते हैं तो आपको एक बना बनाया राजा आ जाता है। तो सबके लिए राजा एक, लेकिन अगर मेरा राजा किताबों से जब निकलेगा तो वो अलग होगा, और आपका राजा जब किताबों से निकलेगा तो वो अलग होगा। तो यही बच्चे आगे जाके राइटर बनते हैं, मकबूल फिदा हुसैन बनते हैं, पिकासो बनते हैं। सरस्वती जी की एक फ़ोटो एक राइटर अलग तरीके से बनाता है और 10 राइटर अलग तरीके से बनाते हैं। डिजिटल वर्क आपको क्या कर रहा है, वो आपको ज़ेरॉक्स करना सिखा रहा है। यस, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है वो अगर आप पाएंगे तो वो अक्षरों की दुनिया में ही है। तो जाहिर, लेकिन ये तो कठिन है ना, डिजिटल है, सरल है, फटाफट काम हो जाएगा जी। लेकिन आज के दौर में किताबों से जोड़ना, विशेषकर पाठ्य पुस्तकें तो स्कूल में लाभ में बच्चे बिल्कुल, मजबूरी बिल्कुल, में जुड़ जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद अगर रीडिंग करना है तो देखिए, मैं आपको फिर वही बोलूँगी, क्योंकि मैं दिल्ली और लखनऊ में रही हूँ, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, पुस्तक मेला तो है ही जो आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ से कोई भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल का होगा तो 1 बुक और प्राइवेट का होगा तो 10 बुक, इससे ज़्यादा तो नहीं खरीद सकता। जो चीज़ आपको जोड़ेगी वो है लाइब्रेरी कल्चर बॉस, क्योंकि लाइब्रेरी कल्चर जो है, या जो लाइब्रेरी है या पुस्तकालय है, असल में वही वो माध्यम है जिसके थ्रू आप किताबों से जुड़ेंगे। हमारे लिए खुशखबरी है, मऊ में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी खुल रही है। अभी तक उसका विमोचन मुझे नहीं पता हुआ है कि नहीं। हमें लाइब्रेरीज़ की बहुत ज़रूरत है। हमारे स्कूल में भी लाइब्रेरी है, लेकिन हमारे पास कर्मचारी नहीं है। जब लाइब्रेरी होती है तो बच्चा 2 बुक्स इशू कराता है, मैं उससे कहती हूँ कि जाओ जायसी की 4 किताबें पढ़ के आओ, तो वो कहाँ से पढ़ेगा? वो लाइब्रेरी आपने भी बचपन में पढ़ी होंगी, वहाँ मैगजीन्स होती हैं, पुरानी किताबें होती हैं, पुराने पेपर होते हैं। तो हम बच्चों से बोलते हैं जाके एडिटोरियल पढ़ो, संपादकीय पढ़ो, तो उनके पास एक कलेक्शन है। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, पुस्तक मेला, लाइब्रेरी कल्चर, यानी कि पुस्तकालयों का जो संस्कृति है, कम से कम शहर में 1-2 पुस्तकालय हो, विद्यालयों में पुस्तकालय हो, बच्चे किताबें इशू कराएं। ये मऊ में कितना महत्व रखता है ये पुस्तक मेला लगा? बहुत अधिक, बहुत अधिक। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा साधुवाद दूंगी AK मिश्रा सर को। आज से 20 साल पहले यहाँ पे शैलजा श्रीवास्तव मैम थी, उन्होंने एक बार सोनी धापा में करवाया था। उसके बाद से ये कल्चर ही खत्म हो गया। इस साल हमने शैलजा मैम को सोनी धापा में खोया है, वो अब दुनिया में नहीं है। और उसके बाद 3 साल पहले ये तीसरा पुस्तक मेला है। AK मिश्रा सर जब मऊ लेके आए तो उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि जब किताबें आएंगी तभी तो आप उनका संसार जानेंगे। मेरे स्कूल के बच्चे इन किताबों के बारे में देखा तक नहीं है। आज वो पेपर में इनको छू छू के देख रहे थे कि किताबें होती कैसे हैं। जाहिर सी बात है, जब किताबें छुएंगे, इसको महसूस करेंगे तो इच्छा जागृत होगी, तो मानेंगे नहीं खरीदेंगे सर। आज मेरे बच्चे जाके अपनी पॉकेट मनी और गुल्लक टटोलेंगे और कल मेरा बच्चा आके किताब खरीदेगा। आप कितनी किताबें खरीदी? मैंने 3 खरीदी हैं। कल मैं 5 जितना भी लाई थी। आई बॉट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वो किताब आप मानेंगे नहीं, मुझे मऊ में कहीं से नहीं मिल रही थी, ऑनलाइन भी नहीं मिल रही थी, और वो किताब आज यहाँ मुझे मिली, तो मैं इनको थैंक यू बोलूँगी। दूसरी किताब मैंने जो ली है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो भी मऊ में अवेलेबल नहीं थी। और दोनों साहित्य के अलावा मैंने एक अलिफ की बुक ली है, काका गागा उर्दू का, एंड आई डिसाइडेड कि मैं उर्दू सीखूंगी। जाहिर सी बात है, होता क्या है, जैसे इस समय हर व्यक्ति के हाथ में डिजिटल है, लगातार स्वाइप मार रहा है, तो उस दौरान जब इच्छा होती है, कोई ज़रूरत होती है तो हम किताबें खरीदते हैं। लेकिन जब आप पुस्तक मेले में आते हैं तो चीज़ दिखाना चाहूँगी। अब जिस रूम के आगे अगर आप इसको देखें तो क्या फॉर्मूले नेट पे नहीं है, ये सारी राइटिंग मेरी है। 6th 7th 8th की मैं सोनी धापा में मैथ्स पढ़ाती हूँ, मैंने अपने हाथ से एक एक फॉर्मूला लिखा है। तो त्रिभुज क्या होता है, जब आप उसको रात दिन यहाँ दीवालों पे देख रहे हैं, ये जो अक्षरों की दुनिया है, क्या क्लास में मोबाइल से लाऊं है? नहीं। अब कोई बच्चा स्कूल मोबाइल ला सकता है? नहीं। तो ये जो अक्षरों की दुनिया है, जब वो बनाएगा, लिखेगा, करेगा। आज हमने 2nd डे पर यहाँ पे पेंटिंग कराई। आप पेंटिंग क्या विजुअल बना सकते हैं क्या? जो असली कल्पना विकसित होती है बच्चे की, वो अक्षरों से होती है, अक्षरों से होती है। मैंने कहा ना, आपका राजा अलग, मेरा जिन्न अलग, आपका सपना अलग, मेरा अलग, लेकिन अब इंटरनेट पे क्लिक करेंगे तो हम दोनों एक हो जाएंगे। चलिए, तो आगे आते हैं मैडम। थैंक यू मैडम। हाँ, तो आगे आइए, क्योंकि जब आप पुस्तक मेले में आते हैं तो यहाँ पे हजारों पुस्तकों का एक काफिला ही बोल सकते हैं। चारों तरफ जिधर नजर आप दौड़ाएंगे। जी जी अभी इनके राइटर की डेथ हुई है, नरेंद्र कोहली जी की। जी जी। ये 5 पार्ट मेरे पास हैं और ये मऊ में अवेलेबल नहीं है।
तोड़ो कारा तोड़ो के ये 5 पार्ट है, ये पांचों मैं लखनऊ से लेके आई थी। नरेंद्र कोहली जी का अभ्युदय और तोड़ो कारा तोड़ो, यहाँ पर ये बुक्स आई हैं। आप मानेंगे नहीं, मऊ में ऐसी कोई भी लिटरेचर की दुकान नहीं है स्टेशनरी आइटम के अलावा जहाँ पर हम जा सकें। कल मैं यहाँ पर केहरी सिंह आए थे, मैंने उनसे अनुरोध किया, जो हमारे अधिकारी हैं, सर प्लीज़ लाइब्रेरी खुलवा दीजिए, हम लोग वहाँ जाना चाहते हैं, मेरे गरीब बच्चे उस लाइब्रेरी में ज्वाइन करके 2 बुक्स इशू कराना चाहते हैं। सेकंड अनुरोध है, पुस्तक मेला ए.के. मिश्रा सर लाए, लेकिन प्लीज़ हमें एक लिटरेचर की दुकान चाहिए। आपको भी चाहिए। खोलेगा कौन? देखिए अब आपने सही का खोलेगा कौन? आप खोलेंगे क्योंकि नहीं यहाँ हो पर सर, पूरा तो अर्थ प्रधान एक काम कर सकते हैं, जो बड़ी बड़ी किताबों की दुकान है जैसे पुस्तक महल और नवीन पुस्तक भंडार, एक कॉलम ही रख दीजिए। आपने सही कहा, लेकिन दुनिया एक कोना हमें दे दीजिए। व्यापार प्रधान देश है, व्यापार प्रधान, और विशेष करके मऊ में जहाँ साहित्य की, तो कहीं ना कहीं हम जैसे आप अच्छा, लोगों एक को बात आना बताइए, पड़ेगा, जो रुकिए साहित्य रुकिए प्रेमियों को रुकिए, आगे क्या आना पड़ेगा। इलाहाबाद में किताबें नहीं बिकती? क्या हम जाके नहीं खरीदते? कल्चर आप विकसित करेंगे जब आप अपने बच्चों को एक किताब दिलवाएंगे। और पता है, मैं सच बताऊं आपको, रोडवेज पर एक किताब की दुकान है, मैं अपनी टीचर से कहती हूँ प्लीज़ मोबाइल मत दीजिए, मेरा बेटा मोबाइल यूज़ नहीं करता, चंपक दीजिए, नंदन दीजिए, बालहंस दीजिए। जब वो उस उम्र में छूना शुरू करेगा तो वही तो साहित्य खरीदेगा। हम क्यों साहित्य ढूंढते हैं? हम क्यों तोड़ो कारा तोड़ो ढूंढते हैं? क्योंकि हमारे माँ बाप ने पकड़ाया। तो आप ये जो बड़ी बड़ी दुकानों वालों से अनुरोध है, जो हमारे मऊ के खंडेलवाल हैं, मारवाड़ी हैं, अपनी दुकान का सिर्फ इतना सा कोना लिटरेचर को दीजिए, मत करिए आप पूरा मत दीजिए। 10 किताबें बिकेंगी, आप 20 ही लाइए, लेकिन कम से कम वो कल्चर, हमें ये तो पता चलेगा कि मऊ की एक चौक की एक दुकान पे लिटरेचर मिलता है। मैं मऊ में नहीं, मुझे 7 साल हुआ है, आप मानेंगे नहीं, जब मुझे लिटरेचर खरीदना होता है मैं दिल्ली जाती हूँ, इलाहाबाद जाती हूँ, लखनऊ में यूनिवर्सल जाती हूँ, मुझे यहाँ लिटरेचर नहीं मिलता। एंड 2-3 मांगे हैं मेरी सरकार अच्छा से। आपने देखा होगा इलाहाबाद में जाती होंगी, कटरा घुमा कर, कटरा पे भी 2 गिनी चुनी दुकानें हैं जहाँ लिटरेचर मिलता है, फिर सिविल लाइन। आनंद भवन के सामने जो सबद है, सबद, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। लखनऊ में यूनिवर्सल है। तो अर्थ प्रधान है, तो जैसे मऊ में हमारे कहीं ना कहीं किसी हम आपको या किसी को जो पैसे वाले लोग हैं वो कल्चर विकसित करेंगे तभी होगा, नहीं तो कल्चर कैसे विकसित होगा? आप सेमिनार्स कराइए। यहाँ पे ए.के. मिश्रा सर के बाद डॉक्टर सर्वेश पांडे ने लास्ट ईयर हिंदी पे एक बहुत बड़ी सेमिनार कराई, हमारे बच्चों ने 20,000 का प्राइज उसमें जीता था। और आप मानेंगे नहीं कि ये सेमिनार्स कराइए, नाटक कराइए, आजमगढ़ में कल्चर क्यों विकसित है? 7 दिन का पुस्तक मेला वहाँ से आ रहा है, कैफी आजमी का शहर है, हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है जहाँ हम तो ओपन अपनी प्रिंसिपल से बोलते हैं, सोनी धापा का इतना बड़ा मैदान है, हमारा मंच ओपन है, आइए बड़े बड़े नाटक वाले आए और आइए अपना सामान यूज करके करिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बदलाव दिख रहा है पुस्तक मेला में, 3 साल से तो मुझे दिख रहा है, 3 साल से हम कहीं ना कहीं हम धीरे ही बढ़ रहे हैं, लेकिन सही दिशा में बिल्कुल बढ़ रहे हैं। और सर सबसे बड़ा परिवर्तन कब आएगा? जब लखनऊ की अमितदौला लाइब्रेरी है, ब्रिटिश लाइब्रेरी है, उस तरह से जो हमारी मऊ की लाइब्रेरी खुलेगी, मऊ की पहले छोटी लाइब्रेरी खुल जाए, वही हमने कल। देखिए कहीं ना कहीं हमारे जो मऊ के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो अधिकारी भी हो सकते हैं या कोई नेता भी हो सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं मऊ जनपद में जो शैक्षणिक विकास में और एक साहित्यिक विकास, एक कलात्मक विकास के लिए सोचना पड़ेगा। और ये जो पुस्तक मेला है उसमें एक सहयोगी है और इससे कल्चर विकसित होगा, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं भावनाएं जागृत हो रही हैं, एक इच्छा शक्ति हो रही है, तो आने वाले समय में जाहिर सी बात है मऊ में भी कुछ शैक्षणिक और कलात्मक विकास होगा।